इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा था और ये चींटी वादिये नमल में अपनी हमजोलियों के साथ वहाँ तलाशे रिज़्क़ में घूम फिर रही थी। तो जो ही लश्कर आते हुए देखा तो इसने अपनी हमजोलियों को कहा, जिसकी हिकायत कुरान ने की है, कहा जल्दी जल्दी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। कई मील दूर से चींटी की इस आवाज़ को हज़रत सुलेमान ने सुना। कुरान बताता है फ़तबस्समा दाहिक़म मिन क़ौलिहा, और उस चींटी की इस बात को सुनकर पैगंबर के चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कराहट आ गई कि ये क्या बोल रही है। अल्लाह अकबर। चींटी को पकड़ के कान के पर्दे पे भी डाल दो तो आप फिर भी ना समझ पाएं कि वो क्या बोल रही है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर की शान ये है कि कई मील दूर से वादिये नमल में बोलने वाली चींटी को जो बोल रही है वो भी सुन रहे हैं और उसका जो मफहूम है वो भी समझ रहे हैं। ये पैगंबर की शान है। कभी भी पैगंबर को अपनी ज़ात पे क्यास करने की गलती ना करें। ना पैगंबर हमारे जैसा है ना हम पैगंबर जैसे। एक शख्स ने रोज़ा रख लिया तो गर्मी थी, चलचलाती धूप थी, तो वो बेहोश हो गया। तो लोग उसके ऊपर कपड़ा तान करके खड़े थे साए किए हुए। तो हुजूर गुजरे तो फरमाया कि ये क्या है? तो कहा कि इसने रोज़ा रखा था तो इसकी वजह से ये निढाल हो गया। फरमाया कि इसको किसने कहा था रोज़ा रखा? विसाल का रोज़ा रखा। विसाल का रोज़ा, एक रोज़े के बाद फिर उसी पे तसलसल के साथ दूसरा रोज़ा। तो कहा हुजूर आप जो रखते हैं, तो इसने भी फिर देख के रख लिया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम मैं अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? और एक दूसरे मुकाम पे आका करीम ने फरमाया लस्तो कहे आते को, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कभी कहा अय्युकुम मिसली, तुम मेरी तरह नहीं हो, कभी कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि अपने आप को नबी पर कयास करें या नबी अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात पे कयास करें। अल्लाह ने उनको जो सलाहियतें, जो शानें, जो अज़मतें और जो इम्तियाज़ात अता किए हैं वो उन्हीं का खासा है। अल्लाह ने उन्हीं को एक अलग शान और अलग निराली अज़मत अता फरमाई है जो उन्हीं का मक़सूम है। अब चींटी कितने मील दूर से अपनी हमजोलियों से बात कर रही है। कोई हदीस हो तो ज़ईफ़ कह करके कोई कहे कि नहीं मैं नहीं से मानता, आयत कुरानी है फ़तबस्समा दाहिक़म मिन क़ौलिहा। चींटी की उस बात को सुनकर अल्लाह का पैगंबर मुस्कुराने लगा कि ये क्या कह रही है। अल्लाह अकबर। यार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुने भी और जो वो कहे उसको समझें भी और उस बात पे मुस्कराएं भी, और चींटी भी कई मीलों पे हो। ये शान उस पैगंबर की है कि जो मस्जिद अक्सा में तेरे नबी के पीछे मुक्तदी बन के खड़ा हो। जब मुक्तदी की समाअतों का ये आलम है तो मुक्तदा की समाअतों का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे और आपके आका और मौला ने इरशाद फरमाया जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख पाते, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन पाते। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी दूर से चींटी की आवाज़ को सुन भी लें और उसकी सरसराहट के मफहूम को अख्ज़ भी कर लें और उस पर आप जो है वो जवाब भी दें, फ़तबस्समा दाहिक़म मिन क़ौलिहा, तो पैगंबर चींटी की आवाज़ को सुन ले तो मदीने वाला उम्मती की आवाज़ को नहीं सुनेगा। तो ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह ने शान अता की है, अल्लाह ने अज़मत अता की है। अब उस चींटी को इमाम राज़ी कहते हैं क़यामत तक आने वाली चींटियों का सरदार बना दिया। क्यों? इसलिए कि उस चींटी को इस बात का इल्म था कि अल्लाह के नबी का लश्कर जानबूझकर नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए और इस मफहूम को अच्छी तरह जहन में उतार लीजिए, अपने अंदर रासख कर लीजिए। नबी की तरबियत पाने वाला लश्कर जानबूझ करके नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता। और जो अपने बदन से बम बांध ले और इंसानों के अंबों में घुस जाए
اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کریں، وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا، کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے۔ تو اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ کتنا بڑا اعزاز دیا اس چیونٹی کے نام پہ۔ سورہ النمل ذات کی چیونٹی ہے، لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے۔ یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت، پروٹوکول، تکریم اور قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کی سرداری بخشی جاتی ہے، تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ تو اس کی سرداری کا سبب اس کے یہ جاننے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی تربیت میں رہنے والے جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع